नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी ग्लोबल कहानी एक ऐसी स्टोरी जहां भारत का फ्यूचर डायरेक्शन, ग्लोबल पावर डायनेमिक्स और पूरा ग्लोबल साउथ का नैरेटिव एक ही स्टेज पर डिसाइड हो रहा है। दोस्तों, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका G20 लीडर्स समिट और वहां इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ऐसी डिप्लोमेसी लेकर जा रहे हैं जिसे दुनिया क्लोजली वॉच कर रही है। इस साल का समिट हिस्टोरिक है दोस्तों। पहली बार G20 समिट अफ्रीका की धरती पर हो रहा है। इसी वजह से एटमॉस्फेयर में एक सिंबॉलिक एनर्जी है, जैसे एक नया वर्ल्ड स्लोली शिफ्ट हो रहा है। हवा में एक एक्साइटमेंट भी है और एक टेंशन भी, क्योंकि क्लाइमेट, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स सब कुछ एक प्रेशर कुकर स्टेज पर है। तो दोस्तों, पीएम मोदी यहाँ लैंड करते ही इंटरनेशनल मीडिया का स्पॉटलाइट उन पर आ गया। रिपोर्टर्स, थिंक टैंक्स, एनालिस्ट सब इंडिया के एजेंडे को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक चीज ध्यान देने लायक है, इस समिट पर दुनिया भर में डजन्स ऑफ आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं। और इसी बीच दोस्तों, कांग्रेस के जयराम रमेश ने क्लेम कर दिया कि मोदी गवर्नमेंट इस ट्रिप को एक पीआर टूर बना रही है। ये पॉलिटिकल एंगल अपनी जगह है दोस्तों, लेकिन जो काम दोस्तों ग्राउंड पर हो रहा है, जो कन्वर्सेशन हो रही है, वो कहानी बिल्कुल अलग दिख रही है। दोस्तों, जोहान्सबर्ग का कन्वेंशन सेंटर पूरा इल्यूमिनेट है। हर तरफ फ्लैग्स, सिक्योरिटी कन्वेज, मोटरकेड्स और बीच में एक स्ट्रॉन्ग विजुअल। ये सिर्फ एक इंडिया विजिट नहीं दोस्तों, इंडिया का स्टेटमेंट है कि ग्लोबल डिसीजन में हमें इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, पीएम मोदी 3 बड़े डिस्कशन में बोलने वाले हैं और हर डिस्कशन वर्ल्ड इशू का हार्ट टच करता है। तो दोस्तों, पहला डिस्कशन है इकोनॉमिक ग्रोथ, जहां डजन्स ऑफ डेवलपिंग नेशन डेब्ट ट्रैप में फंस चुके हैं। नंबर 2 है फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, जहां क्लाइमेट शॉक्स सप्लाई चेन्स को तोड़ रहे हैं। और लास्ट है एआई रेगुलेशन, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की पावर स्ट्रक्चर को रीराइट कर रहा है। तो दोस्तों, पीएम मोदी के स्पीच का टोन एनालिटिकल, कंपोज्ड और रिस्पॉन्सिबल होगा। उनका कम्युनिकेशन स्टाइल यह मैसेज देता है कि इंडिया सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ के लिए बोलता है। वो बार बार एक पॉइंट एम्फेसाइज करते हैं, अगर दुनिया को स्टेबल ग्रोथ चाहिए तो डेवलपिंग नेशन को फेयर ट्रीटमेंट देना होगा। और ये बात सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन नहीं दोस्तों, ये एक रियलिटी है। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के साथ जब ग्लोबल स्टेज पर बोलता है, दुनिया उसे लाइटली नहीं लेती। हाल ही में दोस्तों, जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया। तो दोस्तों, जयराम रमेश के ट्वीट के बाद पॉलिटिकल क्लेम्स भी मीडिया में घूम रहे हैं, पर डिप्लोमेटिक टेबल्स पर लीडर्स इंडिया की बात को जेन्युइनली सुन रहे हैं। ये डिफरेंस बताता है दोस्तों कि पॉलिटिकल नॉइस अलग होती है और ग्लोबल रिस्पेक्ट अलग। जोहान्सबर्ग का एटमॉस्फेयर चेंज है। एक तरफ एनर्जी ट्रांजिशन के डिबेट्स, दूसरी तरफ एआई का फ्यूचर, और तीसरी तरफ है क्लाइमेट फंड्स का प्रेशर, और चौथी तरफ इंडिया का बैलेंस, कॉन्फिडेंट प्रेजेंस। तो दोस्तों, ये समिट एक बैटलफील्ड की तरह लग रहा है कि जहां आइडियाज टकरा रहे हैं और इंडिया अपना शील्ड भी लेकर आया है और अपना विजन भी। और जब पीएम मोदी स्टेज पर जाएंगे, स्पॉटलाइट पूरी तरह इंडिया पर होगी। उनकी स्पीच ये डिसाइड करेगी कि डेवलपिंग वर्ल्ड का वॉइस कितना स्ट्रांग सुनाई देगा। ये विजिट डिप्लोमेसी का भी टेस्ट है दोस्तों, और इंडिया का फ्यूचर लीडरशिप रोल का भी। और जब समिट खत्म होगा, एक बात क्लियर होगी दोस्तों, भारत अब सिर्फ वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पार्टिसिपेंट नहीं, एक शापर बन गया है। और जो काम दोस्तों जोहान्सबर्ग में हो रहा है, वो इंडिया का नेक्स्ट फॉरेन पॉलिसी चैप्टर लिखने वाला है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।